Welcome Galaxy Scholars on the second video lecture of chapter 3 Atoms and Molecule। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने दो लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इस वीडियो में डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है उसके जो 6 पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो यूनिवर्सल हैं, हर जगह अप्लाई भी हो सकते हैं। जहाँ पे भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुआ है, वहाँ पे 6 लॉ फॉलो होने वाले हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी कि कोई भी मैटर होता है, चाहे सॉलिड स्टेट वाला हो, लिक्विड स्टेट वाला हो, गैस स्टेट वाला हो, वो छोटे पार्टिकल से बना होता है और उसे क्या कहा जाता है? एटम्स। क्या कहा जाता है? एटम्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, जो कि ये भी एक मैटर ही है। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मैटर, जो कि किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। यानी कि पृथ्वी पे या फिर यूनिवर्स में कहीं पे भी मैटर है तो यानी कि वो किससे बने होंगे? एटम से बने होंगे। अब अलग अलग एलिमेंट से एटम से बने होंगे, हाइड्रोजन के, हीलियम के, बेरिलियम के, बोरॉन के। वो डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है एटम्स। एटम्स आर इनडिवाइजिबल एंड कैनॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो एटम होते हैं ना, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? और दूसरी बात, ना ही हम किसी एटम को क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? याद रखना। जस्ट वो एक इधर से उधर जाते रहते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते रहेंगे, बट कभी वो डिस्ट्रॉयड नहीं होने वाले, ना ही क्रिएट होंगे कि मैं नया हाइड्रोजन एटम भी बना दूँ। इट इज नॉट पॉसिबल। ये आयरन मैन की मूवी नहीं है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन अ मास एंड प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, उसके एटम्स होते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सिमिलर होती है। हर जगह कहीं पे भी हो, मान लो मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो इनफ्लेमेबल है, यानी कि वो जल सकता है, कहीं पे मिले, किसी भी अर्थ के कोने में मिले, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी और मास भी सिमिलर रहेगा। क्लियर है मेरी बात? एग्जांपल से हम ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है तो उसका जो है 16 AMU मास है। ये हर जगह फिक्स रहेगा, प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टी। ये तो सिंपल सी साधारण सी बात है कि अगर एलिमेंट हैं तो अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होने वाली है। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन है, वो वाटर के साथ रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं दिखाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, बट अगर मैं सोडियम लूँ तो तुरंत वो रिएक्शन दिखाएगा और एक्सप्लोजिव होगा। और हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तो एक्सप्लोजिव जैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बट सोडियम क्या आ रहा है? जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एक्सप्लोजिव जैसा काम करता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट। इट इज समवॉट वेरी डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, ये फिक्स है। एटम्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो यहाँ पे एटम्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं रेशियो में। कल ही मैंने बात कर रहा है 1:3, ऐसे रेशियो में क्या होते हैं? वो कंबाइन होते हैं। इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। ये समझना इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपाउंड हो, उसके अंदर एलिमेंट के जो नंबर हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहने वाले हैं। अगर मान लो अमोनिया है तो उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो 2 का रेशियो होगा।
1:1, तो फिक्स होने वाले हैं। वाटर में 1:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये जो रेशियो है फिक्स रहता है। सॉरी 1:2 और इसमें 1:3 एमोनिया में। तो ये जो डाल्टन के 6 जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करना है और आपको प्रॉपरली याद कर लेना है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके थियरी भी समझ आएंगे। सो फॉर टुडे इट इज ओवर। थैंक यू।